वेलकम स्टूडेंट्स। आज दूसरा यूनिट हम शुरू करने जा रहे हैं। क्लास 11th एनवायरमेंटल साइंस का दूसरा यूनिट इकोलॉजी शुरू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मीनिंग एंड डिफिनीशन ऑफ इकोलॉजी आता है यहाँ पे। तो थोड़ा ध्यान लगा कि आप सुनिए। Although ecology is relatively young brand of a biological science, but its roots are very old. So it means कि although हम मानते हैं कि बायोलॉजिकल साइंस का एक नया ही ब्रांच है इकोलॉजी, लेकिन इसके रूट्स बहुत पुराने हैं। तो यहाँ पे इसके बाद इसी चीज़ के बारे में थोड़ा इसने एलाबरेशन की है। यहाँ से आप शुरू कर लेते हैं। फिर अर्लियर a French zoologist Saint Hilaire used the term ecology to refer to the organism-environment relationship. Basically, ecology means organism-environment relationship. Ecology का जो basic meaning है that is organism-environment relationship. Got it? तो organism-environment relationship जो है वो basic meaning है ecology का. It means that in ecology we study the relationship between the organism and its environment. हम organism और इसके environment के बीच के relationship को यहाँ पे study करते हैं. So French zoologist Saint Hilaire used the term ecology to refer to the organism-environment relationship. ये जो organism-environment relationship जो है ये ecology को define किया था किसने? Saint Hilaire ने. Saint Hilaire. So Saint Hilaire used the term organism environment relationship for ecology. Ecology के लिए organism environment relationship का नाम दिया था Saint Hilaire ने. तो इसके बाद आप देखिए यहाँ पे आइए. Then a German biologist Ritter coined the term ecology in 1866, derived from Greek root okios means whom and logos means discussion. फिर रीटर के बारे में बात की जाती है कि उसने ओकियोलॉजी का टर्म दिया था. फिर इसके बाद यहाँ पे आइए, यहाँ से शुरू कर लेते हैं. अर्नेस्ट हीकल इज कंसिडर्ड टू हैव प्रपोज्ड द टर्म इकोलॉजी. लेकिन हम मान रहे हैं कि टर्म जो इकोलॉजी, मॉडर्न टर्म इकोलॉजी है वो अर्नेस्ट हीकल ने दी थी, विच मीन्स रिलेशनशिप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विद इट्स एनवायरनमेंट. रिलेशनशिप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विद इट्स एनवायरनमेंट, उसी को हम यहाँ पे रिलेशनशिप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विद इट्स एनवायरनमेंट, इसी को हम यहाँ पे मानते हैं इकोलॉजी. तो ये टर्म क्रेडिट हम देते हैं कि इसको अर्नेस्ट हीकल ने ये टर्म दी थी. लिटरली इकोलॉजी इज यूज्ड टू स्टडी ऑर्गेनिजम्स एट होम. तो लिटरली हम कहते हैं कि जब हम एक ऑर्गेनिज्म को अपने एनवायरनमेंट में स्टडी करेंगे तो हम उसको इकोलॉजी कहते हैं. द इंटरेक्शन ऑफ फिजिकल एंड अदर फिजिकल एनवायरनमेंट एंड अदर ऑर्गेनिजम्स लिविंग देयर. तो एक ऑर्गेनिज्म जब इंटरेक्ट करेगा अपने एनवायरनमेंट के साथ तो लाजमी है कि वो एक तो एबायोटिक और दूसरे बायोटिक फैक्टर्स के साथ वहाँ इंटरेक्ट करेगा. दस इकोलॉजी इज ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट स्टडीज इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरनमेंट. ये लाइन आप पूरी तरीके से ध्यान लगा के फिर एक बार सुनिए. दस इकोलॉजी, फिर एक बार मैं कह रहा हूँ इकोलॉजी क्या है? इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, एक ब्रांच है बायोलॉजी का जिसमें हम स्टडी करते हैं. क्या स्टडी करते हैं? इंटर रिलेशनशिप्स, एक दूसरे के साथ क्या रिलेशनशिप है बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरनमेंट. ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट का एक दूसरे के साथ कौन सा रिलेशन है ये हम स्टडी इसमें करते हैं. Although Haeckel used the term environment in his definition, but another specific definition given by ecologists defines ecology as study of distribution and abundance of organisms where organisms occur. तो ये कुछ और इसका elaboration है, लेकिन आपको समझ में आ गया कि अगर आपको अब ecology define करनी है तो you will say relationship of an organism, relationship of an organism with its environment. Relationship of an organism with its environment. तो आप डिफाइन करेंगे इस तरीके से इकोलॉजी को, दैट इज इट इज द रिलेशनशिप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विद इट्स एनवायरनमेंट. देखिए इसके बाद है टाइप्स ऑफ इकोलॉजी. तो इकोलॉजी जो है, इकोलॉजी के कुछ टाइप्स हैं जो यहाँ पे आप इस तरीके से समझेंगे. पहली जो इसकी टाइप मानी जाती है दैट इज ऑट इकोलॉजी. नो व्हाट इज ऑट इकोलॉजी? यहाँ पे आप आइए. ऑट इकोलॉजी, the requirements of a species under a given set of environmental conditions such as that what its demands are from environment at each stage of life and how it reacts with different changes in environment factors can be studied under auto ecology. देखिए यहाँ पे एक लंबी चौड़ी डिस्कशन ऑटो इकोलॉजी पे हुई है. मैं एक छोटा सा आपको एक मंत्रा बता देता हूँ कि जिस तरीके से आपको ऑटो इकोलॉजी समझ में आएगी.
ऑर्टिकोलॉजी में हम एक स्पीशीज की सिंगल स्पीशीज इज स्टडीड in relation studied in relation to its environment, in relation to its environment. तो ऑर्टिकोलॉजी में हम एक सिंगल स्पीशीज को पढ़ते हैं इन रिलेशन टू इट्स एनवायरनमेंट, इसका एनवायरनमेंट के साथ कौन सा रिलेशन रहा है एक सिंगल स्पीशीज का, या किस तरीके से एक सिंगल स्पीशीज अपने एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करती है, उसको हम ऑर्टिकोलॉजी में डिस्कस कर रहे हैं. सो द रिक्वायरमेंट्स ऑफ स्पीशीज अंडर गिवन सेट ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशंस such as what it demands from the environment at each stage of the life and how it reacts with different changes in the environmental factors can be studied under horticulture. तो environmental factors कौन से impact कर रहे हैं एक particular species को, या एक पर्टिकुलर स्पीशीज किस तरीके से अपने एनवायरमेंटल फैक्टर्स के साथ इंटरेक्ट करती है, उसको हम यहाँ पे स्टडी करते हैं ऑर्टिकोलॉजी में. इट गिव्स एन आइडिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, एडाप्टेशन, स्पेसिएशन एटसेट्रा ऑफ पर्टिकुलर स्पीशीज. तो यहाँ पे इस चीज़ पे आप ध्यान दीजिए, एक पर्टिकुलर स्पीशीज को जब हम स्टडी करेंगे विद रेस्पेक्ट टू इट्स एनवायरमेंट, विद रेस्पेक्ट टू इंट्रैक्शंस विद इट्स एनवायरमेंट, इसको हम कहते हैं horticulture. So thus all aspects of the species like its distribution, tolerance, adaptation, reproduction, growth, nutritional requirement are studied under horticulture. यहाँ पे आप फिर एक बार ध्यान लगा के देखिए, thus all aspects of species, सारे जो डायमेंशंस है एक स्पीशीज़ के, लाइक इसकी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से है, इसका टॉलरेंस रेंज क्या है, इसकी एडाप्टेशन एनवायरनमेंट में किस तरीके से है, ये किस तरीके से एनवायरनमेंट में रिप्रोड्यूस कर रहा है, ग्रोथ किस तरीके से कर रहा है, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट इसकी क्या है. गर्ज हर एक इंट्रैक्शन एक ऑर्गेनिज्म की अपने एनवायरनमेंट के साथ, चाहे वो एबायोटिक एनवायरनमेंट हो, फिजिकल एनवायरनमेंट हो, या बायोटिक है जिसको आप बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट कहते हैं वो हो, तो किस तरीके से एक ऑर्गेनिज्म अपने बायोटिक और एबायोटिक एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करता है, वो सारा कुछ आएगा ऑर्टिकोलॉजी में. इसके बाद है सिन इकोलॉजी. देखिए सिन इकोलॉजी में आप क्या पढ़ेंगे, सिन इकोलॉजी में आप पढ़ते हैं बहुत सारे स्पीशीज को जब आप पढ़ेंगे एक साथ, कि वो एक साथ किस तरीके से एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं और अपने एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट कैसे कर रहे हैं, तो आप उसको कहेंगे दैट यू कॉल एज द सिन इकोलॉजी. तो सिन इकोलॉजी में क्या पढ़ते हैं, ऑर्गेनिजम्स इन नेचर हार्डली ग्रो एज आइसोलेटेड फ्रॉम ईच अदर. यहाँ पे माना जा रहा है कि ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे के साथ आइसोलेट होकर ग्रो नहीं कर पा रहे हैं. इनवेरेबली दे ग्रो एज ग्रुप्स, ये इनवेरेबली ग्रो कर रहे हैं एज ग्रुप्स, बस ग्रुप से ग्रो कर रहे हैं, लाइक पॉपुलेशंस एंड कम्युनिटीज. तो बहुत सारी पॉपुलेशंस, बहुत सारी स्पीशीज की बहुत सारी कम्युनिटीज बनाती हैं. एंड सिन इकोलॉजी begins with this concept that refers to the study of interaction between species of communities on any spatial or temporal scale, including the distribution, structure, dynamics, abundance, demography, with primary focus on interaction between groups of individuals and their environment. Sin ecology examines species richness, equitability, productivity, growth patterns of different populations, assemblages, interdependence among different organisms, and all other aspects of nature communities. तो यहाँ पे आप पढ़ेंगे sin ecology. Sin ecology deals with interactions between different species in a community and their interaction with the environment, and their interaction with the environment, देखिए यहाँ पे क्या माना जा रहा है, यहाँ पे माना जा रहा है कि सिन इकोलॉजी में सिन जो लफ्ज़ है इट मीन्स फ्यूज्ड. इसका मतलब फ्यूज्ड का मतलब यहाँ है कि यहाँ पे बहुत सारी स्पीशीज, एक कम्युनिटी में रहने वाली बहुत सारी स्पीशीज एक दूसरे के साथ किस तरीके से इंटरेक्ट कर रही हैं, और एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करके किस तरीके से अपने एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट कर रही है, चाहे वो बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट हो, चाहे वो फिजिकल एनवायरनमेंट हो, वो किस तरीके से इसके साथ इंटरेक्ट कर रही है, वो यहाँ पे डिफाइन करेगा सिन इकोलॉजी को. तो हमने आज के लेक्चर में 3 पॉइंट्स को लेकर डिस्कशन की. एक तो इकोलॉजी, पहली बात इकोलॉजी की जो टर्म है
ये अर्नेस्ट हीकल ने दी थी, और इसका मतलब ये हुआ व्हेन वी स्टडी द इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड देयर एनवायरनमेंट इट इज नोन एज इकोलॉजी। ब्रॉडर टर्म है एज कंपेयर्ड विद अदर टर्म्स। इकोलॉजी एक बहुत बड़ी टर्म है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म की एक इंट्रैक्शन पड़ी जा रही है दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ और अपने एनवायरनमेंट के साथ। इसके बाद टाइप्स ऑफ इकोलॉजी, दो टाइप्स की इकोलॉजी है, ऑट इकोलॉजी और सिन इकोलॉजी। ऑट इकोलॉजी में हम एक इंडिविजुअल स्पीशीज की इंट्रैक्शन दूसरे स्पीशीज के साथ पढ़ रहे हैं और इसकी इंट्रैक्शन अपने एनवायरनमेंट के साथ, चाहे बायोलॉजिकल हो चाहे फिजिकल एनवायरनमेंट हो, उसके साथ पढ़ते हैं। फिर सिन इकोलॉजी, सिन इकोलॉजी में आप बहुत सारी स्पीशीज की एक दूसरे के साथ इंट्रैक्शन, एक ही कम्युनिटी में उनके इंट्रैक्शन को पढ़ते हैं और ये भी पढ़ते हैं कि वो किस तरीके से अपने बायोलॉजिकल या फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं। सो दिस वाज टुडेज लेक्चर अबाउट इकोलॉजी, टाइप्स ऑफ इकोलॉजी, दैट इज ऑटो इकोलॉजी एंड लेटर ऑन the sin ecology.